बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, यहाँ तक पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। We know about component of food. The component of food that nourish the body of organisms, provide energy to the body, help in growth and development. Strengthen the body parts and protect the body from diseases. These components are called nutrients. These components are carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, and water is a essential component of food. इसका हिंदी अनुवाद है, भोजन के घटक जो जीवों के शरीर का पोषण करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। शरीर के अंगों को मजबूत करते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। जैसे कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, भोजन वो पोषक पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि प्रदान करता है, विकास में सहायक होता है, शरीर के अंगों की टूट फूट की मरम्मत करता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। तो भोजन के पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, minerals, and vitamins. These are component of food. Carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are component of food. पौधों में पोषण के दो तरीके होते हैं। There are two ways of nutrition in plants. पौधों में पोषण के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पौधों में पोषण के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण या विषम पोषण या परपोषी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोषण का स्वपोषी तरह का या ऑटोट्रॉपिक पोषण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज हम इस पर बात करेंगे पोषण का स्वपोषी तरीका। पौधे अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसमें पौधे दो प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। Autotrophic nutrition, the mode of nutrition
in which organisms make their own food from simple substances is called autotrophic nutrition. पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन साधारण पदार्थों से बनाता है वह ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषण कहलाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और ट्रोफोज मीन्स होता है नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। नरिशमेंट का मतलब होता है खाना और न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन। ट्रोफोज का मतलब नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफोज का मतलब हो गया सेल्फ नरिशमेंट, स्वपोषण। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। द मोड ऑफ, इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिए, समझ भी कीजिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make their own food from simple substances is called autotrophic nutrition. Auto means self, trophos means nourishment or nutrition. All green plants are autotrophs. इसका हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी याद कर लेंगे आप। पोषण की वह विधि जिसमें जीव साधारण पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक पोषण कहलाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव साधारण पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक पोषण कहलाता है। ऑटो का मतलब स्वयं होता है, ट्रोफोज का मतलब होता है भोजन या पोषण। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। आप स्वपोषी की परिभाषा समझ गए होंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या ऐसे सब जीव जो अपने भोजन साधारण पदार्थों से प्राप्त करते हैं ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है स्वपोषी। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी। अब आप समझ गए होंगे ऑटोट्रॉपिक पोषण। अब ऑटोट्रॉपिक पोषण होता कैसे है इसको समझेंगे हम। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। Plants make their own food with the help of carbon dioxide present in the atmosphere and water and minerals absorbed by the roots with the help of sunlight and chlorophyll present in the leaves. So the leaves are called food factories of plants. In this process plants take carbon dioxide from atmosphere and release oxygen in atmosphere. This process is called photosynthesis. तो हिंदी में बता देते हैं आपको। Plant make their own food with the help of carbon dioxide present in the atmosphere and water and mineral absorbed by the roots with the help of sunlight and chlorophyll present in the leaf. So the leaves are called food factories of plants. In this process, plants take carbon dioxide from atmosphere and release oxygen in atmosphere. This process is called photosynthesis. पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो कि उनको वायुमंडल से प्राप्त होती है
और पानी और खनिज जो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पत्तियों को पौधे का खाद्य फैक्ट्री या खाद्य कारखाना भी कहा जाता है। पत्तियों को भोजन का कारखाना, पत्तियों को पौधे का भोजन का कारखाना कहा जाता है, क्योंकि पौधे के भोजन बनने की प्रक्रिया पत्तियों में ही होती है। इस चित्र को देखकर हम समझ पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस में हम फोटो स्वयं ऑटो को मतलब स्वयं उसको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे जीव की आवश्यकता उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, इसलिए इसको स्वपोषी कहते हैं। तो अब उसको स्वपोषी के लिए क्या क्या चीज़ें वो जो है अन्य चीज़ें ग्रहण नहीं करता है। क्या क्या ग्रहण करता है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आएगी? सूर्य से आएगी। पत्तियों के पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा, हरा रंग होता है। हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ये दोनों चीज़ें उसको भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। अब उनको भोजन बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है? अब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पत्तियों से आता है। ये तो हो गया उनके भोजन बनाने का बर्तन। अब उनके भोजन के लिए ये पत्तियों में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, और जड़ों से जाता है पानी और खनिज। और तब उनके भोजन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उनको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज चाहिए, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको कहते हैं स्टोमेटा या पर्णरंध्र भी कहा जाता है। इनको स्टोमेटा या इनको पर्णरंध्र भी कहा जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में भोजन जब बनता है तो भोजन बनाने के लिए उनकी जो क्रिया होती है वह क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में सूर्य की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया से क्या बनता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के रूप में होता है, और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में वापस चली जाती है। में भी समझ लेते हैं। पौधे अपना भोजन वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज से पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश से बनाते हैं। इसलिए पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना भी कहा जाता है। पत्तियों को पौधे का खाद्य कारखाना भी कहा जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो जल और खनिज को कहाँ से मिलता है? जड़ से मिलता है। ठीक है। तो ये परिभाषा है फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की। पौधे अपना भोजन वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज से पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वायुमंडल में फिर से क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस पार्ट में इस विषय जो हम देख रहे होंगे तो हमें यदि पता चलेगा कि पत्तियों की सतह पर पत्तियों में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक जाती है। उन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरित लवक होता है, उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है।
आप अपनी पुस्तिका में एक तो ऑटोट्रॉपिक की परिभाषा लिखेंगे ये भी रख दो, और स्वपोषी। और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। इन दो परिभाषाओं को लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। ओके।